नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती और राजस्थान हाई कोर्ट भर्ती के लिए राजस्थान जीके के यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये सवाल आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले, तो इस क्लास को एंड तक देखना। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है, आपके डिडवाना, जयसमंद, राजसमंद या सांबर। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, आपकी जयसमंद झील, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में किस जिले में पलाया झील है? आपकी जैसलमेर, उदयपुर, भरतपुर या कोटा। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है। आप लोग अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, आपकी जैसलमेर जिले में, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है? आपके डीडवाना, कायलाना, पचपदरा या लूणकरणसर। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इनमें से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, आपके कायलाना झील जोधपुर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में सहयोग दे रहा है, आपके फ्रांस, कनाडा, जापान या बेल्जियम। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, आपके कनाडा, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? आपके आना सागर, जयसमंद झील, फतेह सागर या पिछोला झील। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि कौन सी झील जग मंदिर एवं जग निवास के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है, आपके पिछोला झील, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान की पवित्र झील है, आपके सिलीसेड, फतेह सागर, पुष्कर या बाल समंद। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान की पवित्र झील कौन सी है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है, आपकी पुष्कर झील, अजमेर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद्य प्राप्त होती हैं? आपके पचपदरा, समंद, मोती झील या सांपर। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है, आपकी मोती झील, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जल महल किस झील के मध्य स्थित है? आपके फोय सागर झील, आना सागर झील, कायलाना झील या मानसागर झील। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि जल महल किस झील के मध्य है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, आपके मानसागर झील, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सिलीसेड झील स्थित है, आपके चित्तौड़गढ़ जिले में, राजसमंद जिले में, अलवर जिले में या उदयपुर जिले में। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि सिलीसेड झील कौन से जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है, आपके अलवर जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? आपके उदयपुर में, जैसलमेर जिले में, बीकानेर जिले में या माउंट आबू में। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि निम्न में से गढ़सीसर सरोवर कहाँ पर स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, आपकी जैसलमेर जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ख्यात से क्या आशय है? आपके राजस्व व्यवस्था, किसी राज्य के राजवंश का वर्णन, किसी व्यक्ति को दी गई उपाधि या कृषि योग्य भूमि। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि ख्यात से क्या आशय है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, आपके किसी राज्य के राजवंश का वर्णन, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सुमेलित युग्म नहीं है, आपके पृथ्वीराज विजय चंद्रबरदाई, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण, हमीर महाकाव्य, आपके नयन चंद्र सूरी,
कुवलयमाला उद्योतन सूरी। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके पृथ्वीराज विजय, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपके पृथ्वीराज विजय के लेखक आपके जानक हैं और पृथ्वीराज रासो के लेखक आपके चंद्र बरदाई है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काजरी का मुख्यालय स्थित है? आपके श्री गंगानगर, नागौर, बीकानेर या जोधपुर। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काजरी का मुख्यालय स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन डी बताया है आपके जोधपुर जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राज्य पर्यावरण नीति बनाई? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राज्य पर्यावरण नीति बनाई। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके 2010 में, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आपके 1972 को राजस्थान में किस वर्ष लागू किया गया? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है आपके 1973, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से दो जिले सर्वाधिक वन क्षेत्र रखते हैं? आपके उदयपुर और बारां, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, माउंट आबू और उदयपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से दो जिले सर्वाधिक वन क्षेत्र रखते हैं। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होता है आपके उदयपुर और बारां जिला, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मानगढ़ हत्याकांड वर्तमान राजस्थान के किस जिले में हुआ था? आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा या झालावाड़। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपकी बांसवाड़ा जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आदिवासियों के मसीहा उपनाम से प्रसिद्ध है आपके गोविंद गुरु, गौतमेश्वर, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि आदिवासियों के मसीहा उपनाम से प्रसिद्ध कौन है। आप लोग अपना आंसर बताइए इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है आपके मोतीलाल तेजावत, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अंग्रेजी, मेवाड़ एवं मारवाड़ तीनों संयुक्त सेनाओं ने मिलकर किस जनजाति के विद्रोह का दमन किया? आपके मेर, मीणा, भील या सहरिया। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन ए बताया है आपके मेर जनजाति, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। वागड़ क्षेत्र के भील व ग्रासिया को संगठित करने हेतु संप सभा की स्थापना किसने की थी? आपके मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल पांड्या, भूरालाल व्याह या फिर आपके गुरु गोविंद गिरी। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है आपके गुरु गोविंद गिरी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। गुजरात के ईडर में मोतीलाल तेजावत व उनके अनुयायियों पर मेवाड़ भील कोर ने किसके नेतृत्व में गोलियां चलाई? आपकी मेजर बर्टन, मेजर साटन, कर्नल वेड या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है आपकी मेजर साटन, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मेवाड़ पुकार आपके 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? आपके मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके मोतीलाल तेजावत, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मेरवाड़ा बटालियन का गठन कब किया गया? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि मेरवाड़ा बटालियन का गठन कब किया गया। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया आपके यहाँ पर
1822 उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जयराम पेशा कानून के विरोध में किस जनजाति ने आंदोलन किया था? आपकी भील जनजाति, मेर जनजाति, मीणा जनजाति या शहरिया जनजाति? तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि जयराम पेशा कानून के विरोध में किस जनजाति ने आंदोलन किया था। आप लोग अपना आंसर बताइए। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है, आप सभी को इस सवाल का आंसर बताना है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन सी है आपकी मीणा जनजाति, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 1841 में गठित मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? आपके ब्यावर, खेरवाड़ा, अजमेर या उदयपुर? तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि आपके 1841 में गठित मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया। आप लोग अपना आंसर बताइए। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर विविध है आपके खेरवाड़ा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नीमच छावनी से बगावती सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे? आपके निम्बाहेड़ा, कोटा, देवली, नसीराबाद? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी है आपकी देवली, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? आपके तांत्या टोपे, टोंक के नवाब वजीर खान या फिर महाराजा राम सिंह, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह? तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने डी बताया है आपके आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? महाराजा तख्त सिंह, महाराजा राम सिंह, महाराजा अजीत सिंह या महाराजा जसवंत सिंह? तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे। आप लोग अपना आंसर बताइए। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए है आपके महाराजा तख्त सिंह, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, आउवा के किले में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? आपके मोक मेसन, मेजर बल्टन, कैप्टन सोवरस या पैट्रिक लॉरेंस? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि आउवा के किले में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी। आप लोग अपना आंसर बताइए। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन विविध है आपकी मेजर बल्टन, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराजा की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? आपके बूंदी, करौली, झालावाड़ या जयपुर? तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन विविध है आपकी करौली राज्य ने, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइज।